निकल पड़े हैं अब हम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अब ये हम चल पड़े हैं सागर से अपने डेस्टिनेशन पूना के लिए। पौने 11 बजे हैं दोपहर के। थोड़ा आराम किया आज ज़्यादा और अब हम जा रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश है। उम्मीद तो ये है कि आज के रास्ते में रुकेंगे, ऐसा सोचा है, क्योंकि पूना तक के डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लगभग 17-18 घंटे की ड्राइव जो नहीं करेंगे रात की ड्राइव, बट देखते हैं कंडीशन कैसी होती है रोड की और बारिश वगैरह की। जितना ज़्यादा खींचेंगे आज और फिर कहीं पर रुक जाएंगे रास्ते में। मांडव के आसपास रुकने का प्लान है, मांडू जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छी जगह है टूवर्ड्स आफ्टर इंदौर एंड टूवर्ड्स सेंधवा। बिफोर सेंधवा इट इज़ देयर एम्प्टी। दैट्स अ नाइस प्लेस, गुड ग्रीन प्लेस। सो इफ वी स्टे देयर वी विल शो यू द ग्रीनरी। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है आज और चल पड़े, तो बने रहिए आगे की डिटेल के लिए। ये सागर की इंटरनल रोड्स, अभी थाना की इंटरनल रोड्स हैं, फिर हम जल्दी हाईवे पे लगेंगे। सागर से विदिशा वाली रोड पे आ रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल रोड हो गई है बिकॉज ऑफ आफ्टर रेनी सीजन। यू कैन सी हाउ ग्रीन दिस बेल्ट हैज बिकम। इट इज टेम्पटिंग us to stay halt here. See, beautiful. MP is also very beautiful in the rainy seasons, and these are the places must to be explored. अभी हम एक बहुत बड़े मेडोज से गुजरे थे, पीछे हमने आपको दिखाया वीडियो में। That was just we have crossed, और ये अब हम विदिशा वाली रोड पे हैं। यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर पे विदिशा आएगा। You can see the beauty of the roads. और दोस्तों ये अगेन हमारी टाटा सफारी जो है ये कर्क रेखा पे आई है। तो देखिए इस बार फिर से भाइयों के साथ कर्क रेखा पे पहुंचे हैं हम। तो फिर से कर्क रेखा के दर्शन कर लीजिए। ये है कर्क रेखा, एकदम ग्रीन है इस वक्त। लास्ट टाइम आए थे, रुक जाओ अभी, और लास्ट टाइम आए थे तो एकदम जला हुआ था यहाँ। अब देखिए ग्रीन, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। कर्क रेखा का जो हमने देखा उसके बाद लगभग 25 किलोमीटर अंदर आए तो सड़कें थोड़ी ख़राब मिली और फिर ये बाईपास पे लग गए हैं। अब डबल रोड आ गई है, डबल लेन, आई मीन 4 लेन विद डिवाइडर। एंड स्टार्टिंग में बाईपास में थोड़े गड्ढे मिले सड़क पे, बट अब जो है स्मूथ सड़क है। तो जस्ट नाउ अगेन हमने भोपाल बाईपास से स्टार्ट किया है। अभी भोपाल बाईपास पे रुके, खाना खाया, वही एक दाल 2 सब्जी रोटियां खूब सारी और 520 रुपये का बिल दिया। खाना ठीक ठाक था, कोई बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था।
लेकिन बेस्ट पार्टी की खाना मिल गया हमको इस रूट पे। और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स इंदौर। यहाँ से इंदौर जो है वो लगभग 191 किलोमीटर है। 2:20 हुए हैं। हमारा प्लान है हम इंदौर से भी आगे मांडू के आसपास कहीं जाके रुके। ये प्लान है हमारा, तो देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों शाम के 4:30 बजे हैं। हम देवास हाईवे देवास के पास पहुंच गए हैं। अक्षय गाड़ी चला रहे हैं। अब अंशु भी आगे बैठे, मैं पीछे आ गया हूँ। अभी तक हम लगभग 350-400 किलोमीटर आसपास चल चुके हैं पिछले 5.5 घंटे में। और प्लान है आज मांडू रुकने का। देखते हैं, वैसे तो नासिक तक भी जा सकते हैं, लेकिन मांडू रुकेंगे और मांडू से कल सुबह निकलेंगे, ऐसा प्लान किया है। भोपाल से जो हमने बाईपास लिया था वहाँ से लेके यहाँ तक रोड बहुत ही अच्छी थी। अब हम मेन हाईवे पे कनेक्ट हो गए हैं NH52 पे, और जो बॉम्बे इंदौर हाईवे है, और अब इस हाईवे पे सफ़र होगा। MP क्रॉस करने के बाद में बारिश के दर्शन हुए हैं। इसके पहले तक बारिश नहीं थी, बट अभी बारिश के दर्शन हुए हैं। MP क्रॉस कर लिया हमने। MP सॉरी इंदौर क्रॉस कर लिया हमने और बढ़े जा रहे हैं। हमने अभी तक कोई होटल बुक नहीं किया है। कोशिश कर रहे हैं कि जितना खींच सकें खींचेंगे, फिर देखेंगे आगे कहाँ रुकना है, क्या करना है। रास्ते में जहाँ लगे कि अब रुकना चाहिए रुक जाएंगे। बट फिलहाल बहुत मूसलाधार बारिश में मिली है हमें। पूरे रास्ते जयपुर वगैरह में कहीं नहीं मिली थी। गुड़गांव में मिली थी जब हम एंटर कर रहे थे जयपुर से बावल के आसपास, तब मिली थी रात को जहाँ हम जाम पे पड़े थे, जैसा हमने आपको वीडियो में दिखाया। और उसके बाद अब हमें यहाँ मिली है बारिश वापस। हम पूरे लखनऊ और आगरा और सागर सब होते हुए आ गए, तो यहाँ पे आके हमको बारिश मिली है। अच्छी बारिश मिली है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 10 बजे हैं। हम चल पड़े हम नासिक से। कल रात को हम नहीं रुके थे मांडू में। हमने ड्राइव किया क्योंकि मांडू बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो फिर हमने सोचा आगे खींचते हैं। तो फिर धुले आए और अच्छा होटल नहीं होने की वजह से हम सोचा नासिक तक जाते हैं। तो हम फाइनली नासिक पहुँच गए रात को 12:30 बजे। और वहाँ हमने हॉलीडे एक्सप्रेस होटल लिया था। और उसके बाद में हम वहाँ से अब सुबह के नहा धो के अब पुणे की तरफ जा रहे हैं। पुणे यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, बट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक की वजह से ये 200 किलोमीटर पार करने में हमको लगभग 4-4.5 घंटे लगेंगे, ऐसा अनुमान गूगल मैप का है। और हमें भी लग रहा है कि इतना लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमें 5 घंटा लगा था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक। अभी सुबह के बजे हैं 10। टेम्परेचर यहाँ पे 26 डिग्री है नासिक में। रात को जब हम आए थे तो लगभग 20-21 डिग्री टेम्परेचर था नासिक में। और अभी जो है वो 26 डिग्री है टेम्परेचर। बट
मैटर है। आज बारिश हुई थी, जैसे हमने स्टार्ट किया, जब हमने जैसे ही इंदौर क्रॉस किया बारिश हुई अच्छी, और फिर टिल नासिक बारिश होती रही। सिर्फ एक पैच धूले से 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पहले और 20 किलोमीटर बाद, वो एक ऐसा पैसा जहाँ बारिश नहीं थी। उसके अलावा पूरे रास्ते बारिश होती रही है नासिक में। अब हम जा रहे हैं, ये टुवर्ड्स तपोवन रोड पे लेके जा रहा है। तपोवन रोड से ये हमें आगे कनेक्ट करेगा पुणे पे, नासिक पुणे हाईवे पे। तो ये है अपडेट, और बने रहिए आप हमारे साथ। ये रोड हमें अभी तक की सबसे बेकार हाईवे रोड मिली है, जहाँ आप देखिए जैसे हमें निमराना से आगे गुड़गांव की मिली थी सेम, गड्ढे गड्ढे हैं रोड्स में हाईवे पे। उम्मीद करते हैं ये जल्दी ठीक होगा, क्योंकि इसकी वजह से आप सही स्पीड में नहीं जा सकते हो। पुणे यहाँ से 169 है, और घड़ी गूगल के हिसाब से 2:30 बजे बोल रहे हैं पहुंचाने के लिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि हम 2 से पहले पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, अगर हमें ट्रैफिक चाकन वाला ट्रैफिक नहीं मिला तो, जो कि ऑफिस छूटने का, उनका फैक्ट्री छूटने का टाइम होता है। तो देखते हैं, ये लास्ट लेग ऑफ आवर भाइयों की जर्नी, इसमें हमने लखनऊ आगरा देखा, और अब चल पड़े हैं टुवर्ड्स अपने डेस्टिनेशन पुणे, जहाँ से अक्षय जी अपने घर, अंशु जी अपने घर पुणे में, अक्षय जी बॉम्बे में, और मैं अपने घर। आया था मैं तो कोलीग्स साथ थे, भाई लोग मिले मुझे नोएडा में, दिल्ली आ गए थे ये लोग, और वहाँ से हमारा सफर साथ है 30 तारीख से। ये आराम को नहीं होता। अब बस यहाँ से हम अंदर आ गए, राजगुरु नगर के ट्रैफिक को पार कर रहे हैं पुणे में। तो हम पहुँच गए हैं पुणे में, मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे के अंदर हम घर पे भेजेंगे। अब एक फाइनल समरी फिर से टाटा सफारी की, इस बार की यात्रा की कोई दिक्कत नहीं आई। जैसी लास्ट टाइम मुझे आई थी प्रॉब्लम, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने गाड़ी को नॉर्मल मोड में, इकोनॉमी मोड में और वेट मोड में, तीनों में चलाया। इकोनॉमी मोड जब आप क्रूज़ में हैं तब बहुत यूज़फुल है, क्रूज़ में है या कांस्टेंट स्पीड में इकोनॉमी डाल दीजिए, जहां आपको ज़्यादा ब्रेकिंग और फिर पिकअप की ज़रूरत नहीं है गाड़ी की, तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इकोनॉमी मोड में गाड़ी का।
बहुत अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है और माइलेज भी बेटर हो जाता है थोड़ा सा। नहीं तो आप सिटी मोड में चलाइए गाड़ी को। हमने जहाँ पे हमें लगा कि हम क्रूज नहीं डाल सकते वहाँ पे हमने सिटी मोड में चलाया, जहाँ पे हमें पिकअप की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ओवरऑल माइलेज जो है मुझे अभी तक, मैं गाड़ी को लगभग 4,053 किलोमीटर 4,054 किलोमीटर चला चुका हूँ एट दिस पॉइंट। मुझे 15 का माइलेज दे रही है गाड़ी ओवरऑल अभी तक, जो बहुत अच्छा है एक बड़ी गाड़ी के लिए। इसका वेट मोड जो है बहुत ही कामयाब है। मैंने वेट रास्तों पे बहुत बारिशों में गाड़ी चलाई, वेट मोड पे डाला। वेट मोड पे डालते ही आपको ब्रेकिंग की कैपेसिटी ज़्यादा फील होने लगती है, अच्छी फील होने लगती है और गाड़ी में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है वेट रोड पे चलने के लिए। तो थोड़ा सा पिकअप हल्का सा ड्रॉप होता है वेट मोड पे, बट शायद वो एडजस्ट करता है ECU अपने आप को। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने वेट मोड पे। आई एम वेरी हैप्पी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने स्पोर्ट्स मोड का यूज़ ही नहीं किया, बीच में बस थोड़ी देर के लिए किया था। वो शायद मैंने इसलिए किया था कि चलो अपने DPF फिल्टर जो क्लोग हो गया उसे ओपन कर लेता हूँ। बाकी मैंने बिल्कुल भी वेट मोड का यूज़ स्पोर्ट्स मोड का यूज़ नहीं किया है कहीं पे भी, क्योंकि मैं पहाड़ों पे नहीं गया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी स्पोर्ट्स मोड के यूज़ की। मुझे सिटी मोड ही अनफ था पिकअप के लिए और गाड़ी को सही स्पीड पे चलाने के लिए। उसके बाद आती है बात टायर की। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। स्टेबिलिटी कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड माइलेज तो ठीक है ही, मतलब बड़ी गाड़ी जो है वो एक्सप्रेस वे पे 17-18 तक का माइलेज और नॉर्मल रोड्स पे 14 तो मिनिमम है ही जो माइलेज मुझे मिल रहा है। टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ मैं कि 14 का माइलेज मुझे मिल रहा है जो मैं नॉर्मल रोड्स पे, नॉर्मल हाईवेज पे जब मैं जा रहा हूँ। सिटी के अंदर थोड़ा माइलेज ड्रॉप होता है, बट ओवरऑल सब मिला के 15 का माइलेज जो मुझे मिला है वो बुरा नहीं है बड़ी गाड़ी के हिसाब से। AC मेरा हमेशा ऑन रहा है, मैंने AC कभी बंद नहीं किया इस पूरे रूट पे। तो अच्छा परफॉर्मेंस है टाटा सफारी का, कंफर्ट बहुत अच्छा है। हमने 12-13 घंटे लगातार गाड़ी चलाई थी, जिसमें से मैंने लगभग 10 घंटे ड्राइव करी थी। तो कहीं मुझे थकान फील नहीं हुई। सुबह रात को सुबह उठे भी आराम से चल पड़े, थकान फील नहीं होती है। मेरे साथ बैठ के आए अक्षय और अंशुक, तो इन लोगों ने भी मुझे ये फीडबैक दिया कि कहीं कोई थकान वाली बात नहीं है। वो तो हमें पहले ले में भी नहीं हुई थी जब हम ले से आ रहे थे, तो अच्छा है। तो आई एम हैप्पी। और सर्विस लास्ट टाइम जो टाटा मोटर ने मुझे सपोर्ट दिया, उसके बाद में जो गाड़ी है वो एकदम सही चल रही है। तो ये फीडबैक है टाटा सफारी का। और नासिक पूना रोड का फीडबैक ये है कि गड्ढे बहुत है। पूरे जर्नी में हमें 2 ही रोड्स जो ख़राब मिली, एक निमराना से गुड़गांव एंटर करने के लिए जो रोड है वो, और एक ये जो नासिक से पूना पूरा पैच, ये 200 किलोमीटर का बीच में अच्छा पैच है, बट गड्ढे हैं बहुत सड़कों पे, बारिश में टूट गए हैं। लास्ट टाइम पे ठीक था पैच, इस टाइम पे गड्ढे बहुत हो गए हैं। कोई मरम्मत दिखी नहीं हमें कहीं ज़्यादा। कुछ रास्ते दिखे जो अल्टरनेट बन रहे हैं, बट अभी बने नहीं है, बहुत टाइम लगेगा उनको। तो इसीलिए 200 किलोमीटर में 4, 4.5, 5 घंटे तक भी ले लेते हैं कभी कभी। और वही राजगुरु नगर का ट्रैफिक वाला पैच अभी तक बाईपास नहीं हुआ है, तो वहाँ पे बस नहीं है आपको। नारायण गाँव का बाईपास हो गया है और खेड़ घाट भी बाईपास हो गया है। बट ये दोनों जो है राजगुरु नगर वाला जो पैच है, वहाँ पे आप ट्रक में फंसते हैं। और हम चाकर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रोड अपडेट है पूना नासिक पूना। और दोस्तों बस 5 मिनट और हम अपने घर पहुँच जाएंगे। घर वापसी हो जाएगी पुणे में। बढ़िया सफ़र रहा। समरी ये है सफ़र की कि 4090 किलोमीटर और आगे के 5 किलोमीटर और जोड़ दीजिए तो 4095 किलोमीटर की डिस्टेंस, लगभग 15 का माइलेज गाड़ी ने दिया। हम पूना से नासिक, नासिक से इंदौर, इंदौर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जयपुर, जयपुर से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, आगरा से लखनऊ गए। और फिर लखनऊ से हमने स्टार्ट किया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ के झांसी, झांसी से सागर, सागर हॉल्ट, सागर से फिर स्टार्ट किया वापस इंदौर क्रॉस होते हुए
नासिक पहुंचे, नासिक में रुके कल रात और आज वापस पुणे अपने घर। 23 तारीख को निकले थे और आज 5 को अपने घर पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को हम लगभग इसी टाइम निकले थे, 2:30 बजे के आसपास के। और आज हम अपने घर फिर से लगभग सिमिलर टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो टोटल हम 13 दिन का सफ़र, 13 दिन है, 13 दिन 12 रातों का सफ़र करके अपने घर पे लौट रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 वीक्स। अंशुक और अक्षय मेरे साथ में 30 तारीख से हैं, यानी कि लगभग 7 दिन, 1 हफ्ता ऑलमोस्ट। लास्ट फ्राइडे सैटरडे आ गए थे, 6 दिन हुए, 7वां दिन है आज। तो समरी ये है, अच्छी जर्नी। टाटा सवारी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दी इस बार, बहुत अच्छी स्मूथ चली गाड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद से पिकअप भी बहुत लीनियर हो गया है, जो ECU का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है टाटा ने, पावर ड्रॉप का इशू था। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अब बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और हम मिलेंगे MJ से और बच्चों से। तो अच्छा रहा ये सफ़र। इसी तरह की और बहुत सारी सफ़र की चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे अपने ब्लॉग के जरिए। शर्मा फैमिली से आप मिल चुके हैं, मेरे 2 और भाइयों से आपने अतुल से आप ऑलरेडी मिले थे लास्ट ब्लॉग में, केतकी से, और अक्षय से आप मिले और अंशुक से आप मिले इस बार, और जो भाई इनसे भी आप मिले। और बहुत सारे और पात्र हैं जिनसे आप मिलेंगे, हमारे परिवार के पात्रों से। और बहुत सारी जर्नी जो है हम करने वाले हैं, गाड़ी से करेंगे, कुछ प्लेन से करेंगे, कुछ ट्रेन से भी करेंगे, और आपको करेंगे, कुछ प्लेन से करेंगे, कुछ ट्रेन से करेंगे, और आपको उन सब चीज़ों का अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। अभी हमारी ये जर्नी इस बार बहुत अच्छी रही है। हमें कहाँ बारिश मिली, हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया, कहाँ पे बारिश नहीं मिली वो भी दिखाया। और कुल मिलाकर के सेटिस्फाइंग एक जर्नी करके लौटे। ताजमहल भी देखा हमने रास्ते में, आगरा का किला देखा, लखनवी व्यंजन खाए, और जगह जगह पे रुक करके अच्छे खाने खाए, जिसकी अपडेट्स हमने आपको दी है। बढ़िया सफ़र रहा, कोई थकान नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा। अब बस ये सामने हमारा घर दिख रहा है और कुछ ही मिनटों में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए और क्या आप चाहते हैं हम सुधार करें या और क्या नई चीज़ डालें हम अपने ब्लॉग में। और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि लोग पसंद कर रहे हैं ब्लॉग को। धन्यवाद।